श्याम। भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ प्रमाण रूप श्रीमद् भागवतम और उसकी अनुगत हमारी आचार्य परंपरा, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित होकर और उनके ही अभिष्ट होकर जो परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है उसके परमतम सोपान राधा दास्यम में प्रतिष्ठित हम सभी को करने के लिए महाप्रभु का अवतरण है। महाप्रभु का जो अन्यतम जो परमतम जो वरदान है उससे हम सभी परिचित हों, इसी मनोभिष्ट को लेकर उनके पार्षद षड गोस्वामी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। चैतन्य महाप्रभु तो परात्पर तत्व है ना, इसलिए जो अनुगत्य धर्म है, जो भागवत धर्म है, वो अनुगत्य से है। इसलिए भगवान के अनुगत्य के लिए भी जो भगवान के अनुगत है अथवा जो भगवान की पसंद बन चुके हैं, जो भगवान के पार्षद, उनके भी अनुगत्य में हमें आना है। अनुगत्य धर्म ये वास्तव में भागवत धर्म का रहस्य है। तो जो जो अनुगत है, जो अनुगत्य धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, वैसे तो अनेक है ना, भगवान तो एक है। अब एक ही भगवान को सभी पाना चाहते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए जो जो व्यवस्था है वही भागवत धर्म है। इसलिए भागवत धर्म में प्रतिष्ठित और भागवत धर्म वास्तव में प्रतिष्ठित होकर ही हम भगवत प्राप्ति को संभव बना सकते हैं। भागवत धर्म में जो प्रतिष्ठा है वही भगवान की पसंद बन जाते हैं। भगवान तो सबकी पसंद है, भगवान को कौन नहीं चाहता, है ना। भगवान को हम बहुत चाहकर भी हमसे भी अधिक चाहने वाले हो सकते नहीं। तात्पर्य है भगवान की दृष्टि में भगवान को जो सबसे अधिक प्रिय है, उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते, हम पूर्ण 100% पूर्ण रूप से भगवान को पाने के लिए कृत संकल्प होकर भी हम भगवान की पसंद बने, ये रहस्य रहता ही है। उस रहस्य को उद्घाटित करने के लिए ही भागवत परंपरा है। इसलिए हमारा जो एप्रिसिएशन है, हमारा आकलन, हमारा अप्रेजल उन महत पुरुषों के प्रति जो भगवान की पसंद बन चुके हैं। कौन है वो है भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद जो भगवान की पसंद बन चुके हैं। वर्तमान में हम जो श्री राधा दास्यम की जो की साधना है उसका अनुशीलन, उस पे हम ये समझ रहे हैं
समझ सकते हैं कि जो राधा रानी के चरणाश्रित किंकरियां हैं, उनका सौभाग्य बड़ा अनूठा है। बहुत बार कह चुके हैं कि जो भगवान की पसंद बन सके तो ही कुछ विशेष है। भगवान तो सबके लिए विशेष है, लेकिन जो भगवान के लिए विशेष बने, वो पोटेंशियल, वो क्षमता मनुष्य मात्र, जीव मात्र को है। उस दृष्टिकोण से हम इस राधा दास्यम अनुशीलन को हम आगे बढ़ाएं। किस प्रकार भगवान की जो अंतरंग जो रह लीला है, बड़ी ही गुह्य दिव्य लीला निकुंज मंदिर की, वहां तक पहुंचना ही, अथवा उस परिवेश में प्रवेशाधिकार जो कृपाधिकार कहलाता है, वो भी कितना दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ। उस कृपा को, उस कृपा की धारा से संलग्न होना ही कितना दुर्लभ है। तो उस कृपा धारा से जो संलग्न है, हमें यदि वो व्यक्ति लक्षित हो जाता है संसार में, संसार में तो पूर्व पूरे आचार्यों की परंपरा ही, प्रभुपादों की परंपरा, महत पुरुषों के शुद्ध भक्तों की परंपरा, एक से एक बड़े आचार्यों की परंपरा है। सभी के प्रति हमारा खूब ही पूज्य भाव है। तो हम जो उपलब्ध, जो पूर्व में रहे, उनके आनुगत्य में हम कैसे आए? तो उनके जो आनुगत्य को प्राप्त है, वैसे महत पुरुष में यदि हम हमारी वही महत बुद्धि जागृत हो जाए, किसी एक व्यक्ति में भी, एक शुद्ध भक्त में भी उसके प्रति महत बुद्धि, अर्थात वो हमारे जीवन में आने वाले सबसे शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों की परंपरा, शुद्ध भक्तों की कोई, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति शुद्ध भक्त है, अनेक शुद्ध भक्त, अनेक शुद्ध भक्तों में भी जो हमारे जीवन में आए, ऐसी अनुभूति जिनके प्रति हो, सर्वश्रेष्ठ। तो जिनके प्रति हमारे हृदय में सर्वोत्तम, सर्वोत्तम हो, उनके ही आनुगत्य में आने से हमें कोई दुविधा नहीं होगी। इस मार्ग में दुविधा के लिए, संशय के लिए कोई स्थान नहीं। जिनके अनुगत्य में हम अपने आप को ढालते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का स्तर है, वही हमारी सिद्धि के स्तर को निश्चित करेगा। जिनके अनुगत्य में है, उनके प्रति हमारी यदि श्रेष्ठतम शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आए, इस प्रकार की बुद्धि जब जिस मोमेंट में जागृत हो जाएगी, उस मोमेंट पर ही हम इस मार्ग में बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ जाएंगे। औपचारिकता के रूप में अनेक विधि विधान और हम अनुशीलन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट विल डिफाइन आवर परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, हमारे जो मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, जो विशेष विशेष इनबिल्ट योग्यता है, अयोग्य है पुरुषो नास्ति, उसमें हम पूर्णता तभी पा जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में हम भगवान के, भगवान की पसंद बन जाएंगे। ऐसी अनुभूति हमें हमारे हृदय में होगी, और जो जो अनुभूति हृदय में होती है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः सिद्ध। तो वास्तव में श्रद्धा, और श्रद्धा ही आगे बढ़कर जो आसक्ति या प्रीति या भाव में परिणित होती है। और जैसा जो जो सिद्धांत बताया कि जो प्रीति है, जो आसक्ति है, प्रत्यक्ष में ही होती है। तो हमारे जीवन में जो प्रत्यक्ष बनकर आए हैं, वैसे महत पुरुष के प्रति हमारा जो दिव्यता का एहसास है, वो बढ़ता ही चला जाए।
बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। तभी हम इस अनुशीलन को, तो उस दृष्टिकोण से महत्पुरुष की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब उनका जो स्वरूप है, स्वरूप है वह कौन है, स्वरूप के प्रति अल्टीमेट जो आकर्षण है या जो प्रीति है, जो रति है, स्वरूप के प्रति ही होगी ना। क्योंकि स्वरूप के अनुरूप ही जो रूप है, वो धारणा हमारे हृदय में, हमारी दृष्टि में, हमारे चिंतन में जागृत होगी। किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी जो है, उसके अनुरूप जो उसका श्रेष्ठतम रूप है, उस रूप की चिंता हमारे चित्त में, हृदय में छा जाएगी। फिर हम उन्हें भगवान से अलग, अभिन्न देख ही नहीं पाएंगे। उनके स्मरण चिंतन में भगवान का स्मरण चिंतन अनुस्यूत है। अनुस्यूत मतलब इनबिल्ट, इंक्लूडेड है। जिस प्रकार भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन के अंदर भगवान के नाम का रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, सभी का चिंतन अनुसूत है ना। तो उसी प्रकार हमारे लिए जो प्रत्यक्ष बनकर आए, ऐसी अनुभूति की कि हमें तो साक्षात भगवान ही मिल गए, ये प्रीति के स्तर पर ही अनुभूत होता है। इसका और कोई प्रमाण नहीं है, इसका और कोई आधार तो बहुत है, शास्त्र के वचन, जानकारी, दूसरों की अनुभूति, महत्पुरुषों की जो परंपरा है, उन्होंने जिस अनुभूति को उपलब्ध किया, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमें भी किस स्तर तक आना है। देखिए, अल्टीमेटली ये अनुभूति व्यक्तिगत ही होती है, व्यक्तिगत अनुभूति ही काम आती है। तो उस दृष्टिकोण से हमें जिस सोपान पर महाप्रभु ले जाने आए हैं, तो हम जिनके आनुगत्य में हैं, उनके प्रति हमारी क्या धारणा है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा क्या बुद्धि के परे गई है, अथवा हम उनके प्रति भी श्रद्धा या पूज्यता का भाव तो बहुत है, लेकिन उससे भी आगे ले जाना है, उससे भी आगे हमें बढ़ना ही होगा। उनके स्वरूप के अनुरूप जो उनकी प्रतीति, वो हमारे हृदय में जागृत हो, तो फिर हम और कहीं नहीं भटकेंगे। और फिर द्रुत गति से जो तीव्रेण भक्ति योगेन जो भागवतीय विधान है, वो हमारे जीवन में घटित हो जाएगा। कितनी कृपा इन महत्पुरुषों की, जो राधा दास्यम भाव में प्रतिष्ठित होकर उसी भाव से प्रसूत, अनुभूत, उद्गार और उपदेश रूप जो ये संग्रह हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम तो बस, और ये अनुगत्य इनका, जिस परंपरा से हम तक आया है, उसके प्रति भी हम, हमारी हमारा पूरा समर्पण का भाव, उसके प्रति परम ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब उसके प्रति हमारी कृतज्ञता, कृपा, हाँ, इस कृपा को हम सतत अनुभव करें, उत्तरोत्तर कृपा बढ़ती है। एक बार जब कृपा कृपा के सूत्र से जो संलग्न हो जाता है, उसका प्रमाण ही ये कि उससे उसे और अधिक कृपा का लोभ जागृत हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा एक्नोलेज करे कि हम पर बहुत कृपा हुई है, तो बहुत कृपा का प्रमाण यही होगा कि हमें अभी पूर्ण कृपा की तरफ बढ़ना है। अब हम अब हम बीच में लटक के नहीं रह जाएंगे, क्या भाई बहुत कृपा हो गई, इनफ। नो नो नो, कृपा का एहसास जिसे हो गया, उससे कृपा का लोभ जागृत हो जाता है। तो हम सभी के हृदय में उस पूर्ण कृपा, राधा दास्यम हमारे जीवन में चरितार्थ हो, जीते जीते ही हमारा जो हाईएस्ट परिचय महाप्रभु ने दिया है, उससे श्रेष्ठ परिचय कोई हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान के भी आकर्षण, भगवान की हम जरूरत बन जाते हैं। भगवान तो हम सबकी जरूरत है, लेकिन जिस अवस्था में
हम भगवान की जरूरत बन जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के भाव के प्रति इतने आकृष्ट, इतने वशीभूत है। राधा रानी की भाव वैचित्री के कारण बहुत प्रकार की बाधाएं, वार्यमानताएं, भगवान जो अन्यत्र सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने आप को राधा रानी की सतत अनुकूलता उपलब्ध करने में अपने आप को अक्षम महसूस करते। बहुत निकुंज मंदिर की लीला, योग माया की व्यवस्था, उसके अंतर्गत भगवान बस एक नाचने वाले रह जाते हैं। नचैया तो वास्तव में राधा रानी का प्रेम है। तो इसलिए श्याम सुंदर भी जिनकी सहायता और अनुकूलता को की हमेशा अपेक्षा रखते हैं, वो सौभाग्य है किंकरियों का। उस दृष्टिकोण से ही हम इस अनुशीलन को बड़ा अनूठा है, राधा दास्यम का सौभाग्य। और आज के सत्संग में तुलनात्मक दृष्टि से जो भगवान की वशीभूतता राधा रानी के प्रति, इसलिए जो राधा रानी के अनुगत है, जो जो राधा रानी के की परम अंतरंग है, उनकी सहायता की बाट तो श्याम सुंदर भी ढूंढते हैं। ऐसा चिंतन जो हम सतत कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं। विशेष रूप से पिछले सत्संग में हमने क्या, भगवान की जो महालंपटता एक उक्ति बनकर रह गई है ना। क्या क्या भगवान वास्तव में महालंपट है? वो तो एकमात्र हमारी स्वामिनी के लंपट है, स्वामिनी में ही अनुरक्त है। फिर भी बहुवल्लभा, उनको जो ख्याति मिली है बहुवल्लभा लंपट, उसके बावजूद भी वो तृप्त नहीं है। उनकी तृप्ति तो उन्हें अपनी रसिक रूपता की पूर्ति राधा रानी के संग में ही हम्म, संपादित होती है। उस दृष्टिकोण से सभी सखियों के साथ जो श्याम सुंदर का विलास है, वो राधा रानी की इच्छा के कारण है। राधा रानी की इच्छा है कि मेरी सखियों को भी साक्षात आलिंगन, चुंबन आदि जो रति क्रीड़ा का अनुभव प्राप्त हो। तो अपनी प्रियतमा की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से ही श्याम सुंदर सखियों के साथ विलास करते हैं। जबकि धावित तो हो रहे राधा रानी की तरफ बढ़ते हुए ही, लेकिन फिर सखियों को भी राधा रानी की इच्छा के अनुरूप उनके साथ भी विलास उनका संपादित होता है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं राधा रानी के प्रति, और उनके साथ विलास में हरकतें करते हुए भी वो राधा रानी के चरणों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रणति प्रणति कर रहे हैं जैसे। तो श्याम सुंदर की ऐसी हरकतों को देखकर सखियों ने ही उनको इस उपाधि से विभूषित किया, महालंपट, लंपट शिरोमणि। तो किंकरी ने देखा कि वास्तव में सत्य ही है ना। आज मैं जान गई वास्तव में लंपट शिरोमणि है। लेकिन इसमें क्या दोष है? दोष नहीं है, क्योंकि स्वामिनी की इच्छा के अनुरूप ही उनका आचरण है। हाँ? तो अच्छा नाटक कर लेते हैं। हमें पिछली लीला में यही समझना है कि श्याम सुंदर अच्छा नाटक कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी अभिष्ट प्रियतमा राधा रानी, राधा रानी की तुष्टि है, राधा रानी का संतोष है, राधा रानी की खुशी है। तो खुशी एक दूसरे की खुशी से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे की खुशी में ही परिणित होती है। यही तो जो वो नाटक कर रहे हैं, वह भी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति रूप ही है। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है ना। इसीलिए कटाक्ष रूप में जैसे मजाक में कहते हैं, हाँ महालंपट है, आ गए अब ठिकाने, है ना, राधा रानी के चरणों में।
तो इस प्रकार की अद्भुत जब मिलन, लंबे समय के दीर्घ विरह के पश्चात जो आस्वादन संपादित पिछले सत्संग में हमने श्रवण किया कि अद्भुत सूरत शिक्षा प्रकटन, है ना। क्योंकि सखियों ने तो फिर जब राधा रानी के प्रति, राधा रानी के संग श्याम सुंदर को छोड़कर वो पुष्प चरण के बहाने और इधर उधर चली गई, है ना। और श्याम सुंदर को कहा कि ठीक है अब जाओ तुम, उनको रास्ता दिखा दिया कि जिधर जाना चाहते हो ना उधर आगे बढ़ जाओ। तो किंकरी तो ये साक्षात देख रही है, श्याम सुंदर प्रियतमा हमारी स्वामिनी राधा रानी के संग में, है ना, वन विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और किंकरी हम सभी, हम सभी व्यक्तिगत रूप से जो सौभाग्य प्रबोधानंद सरस्वती अनुभव कर रहे हैं, उसी सौभाग्य को हम भी हमारे चित्त में चित्रित करें। हम भी राधा रानी की परम अंतरंग होकर छायावत युगल के पीछे पीछे जा रही है। राधा रानी के कंधे पर अपनी विशाल भुजा भुजा श्याम सुंदर ने रखी। वो मतवाले हाथी की तरह बस, जैसे मतवाला हाथी किस प्रकार कोई एक नियत, एक एक प्रकार से पैर रख के नहीं, बस कभी इधर कभी उधर इस प्रकार मदमत्त होकर, हम्म, जैसे उसी की चाल का अनुकरण कर रहे हैं। अद्भुत गति है युगल की, बिल्कुल बिंदास, आगे पीछे की कोई चिंता नहीं। तो देख रही है किंकरी की भगवान कृष्ण की वाम बाई विशाल भुजा राधा रानी के बाएं स्कंद पर होती हुई उनके वक्षमंडल का स्पर्श कर रही है, ये अदा। और राधा रानी की जो दाई भुजा है भगवान श्री कृष्ण की पीठ पीछे होकर उनकी दक्षिण कुक्षी, कुक्षी कमर के ऊपर का भाग या पेट कह सकते, कुक्षी मतलब पेट भी। तो दक्षिण मतलब दाहिने कुक्षी का, पेट का से पकड़ने के लिए ना स्पर्श कर रही है। और उस मदमत्त अवस्था बिल्कुल अपने अपने रचित एक दूसरे के रूप गुण लीला आदि का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही नित्य ही वो एक दूसरे के चिंतन में ही, एक दूसरे की माधुरी में ही बिल्कुल अनुरक्त रहते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं। परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध परस्पर को इस प्रकार अभिभूत किए रहते हैं, ऑब्सेस्ड। लेकिन वो ऑब्सेशन जब वो साथ नहीं होते तब भी बढ़ता चला जाता है। वो तो जब मिलन संपादित होता है तब उनकी निबिड़तम आविष्टता संपादित होती है। इसी तरह विहार करते करते फिर एक कुंज में प्रवेश करते हैं युगल सरकार। और वह कुंज भी कैसा अद्भुत, फ्रेश, मद भरे सुगंध से लबालब। तो वहां पर भंवरों की गुंजन तो होगी ही ना। और अब दीर्घ विरह के पश्चात जो आस्वादन, है ना, अद्भुत आस्वादन संपादित होने वाला है। और कुंज भी मधुकरों के मधुर गुंजन से मुखरित हो रहा है। कुंज के द्वार पर मानो भ्रमरगण पहरा दे रहे हैं। मतलब उस स्थान में, उस कुंज में प्रवेश करना और भी दुर्लभ है, इसीलिए उसे रह 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 कुंज, एकांत, एकांत अर्थात इतना एकांत कि वहां तक पहुंचने की संभावना किसी और के लिए नहीं है एक्सेप्ट राधा किंकरिया। तो राधा किंकरी के अतिरिक्त
कोई भी अन्य इसी युगल के साथ उस कुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी रहस्य कुंज है, ऐसा रहस्यमय सौभाग्य है किंकरियों का। श्री श्री राधा कृष्ण के प्रवेश कर जाने पर किंकरी बाहर आकर कुंज रंध्रों पर विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। श्री श्याम सुंदर अपनी सूरत शिक्षा का प्रकटन करते हुए हमारी स्वामिनी को परम सुख प्रदान कर रहे हैं, है ना। और किंकरी उसी जो अपरिमित आनंद परस्पर को देते हुए युगल विराजमान है, उनकी सब हरकत का साक्षात दर्शन, किस प्रकार युगल एक दूसरे को आनंदित करते हुए, सुख प्रदान करते हुए विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। किंकरी के नेत्र जिस प्रकार उस आनंद सागर में मीन की तरह रस सिंधु में सुखपूर्वक तैर रही है, डूब रही है, उसी अवस्था में स्फूर्ति में विराम। लेकिन ये चिंतन हम जो पिछले कुछ श्लोक से कर रहे हैं, वो सतत तो स्फूर्ति में विराम के उपरांत भी किंकरी जैसे वहीं पर है, है ना। ये सौभाग्य, इस सौभाग्य में डूबी हुई किंकरी स्फूर्ति में विराम के उपरांत भी उसी प्रकार की स्मृति में आज के चिंतन में किस प्रकार मधुर रस सुधा सिंधु सार हमारी स्वामी राधा रानी श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी के वशीभूत है, उसका एक तुलनात्मक दृष्टि से आज चित्रण होगा। सुधा सिंधु का सार, ब्रज की सभी लीलाएं, भगवान के साथ जितनी भी लीलाएं सब रस सागर है ना। राधा रस सुधा मधुर रस, श्री श्री राधा रस सुधा निधि, उस निधि में भी मधुर रस सुधा सिंधु सार रूप श्री राधा। ये इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का इस प्रकार की स्फूर्ति पुनः प्राप्त हुई किंकरी को। तो साधक दशा में भी स्वरूप का प्रगाढ़ आवेश रहता है। स्वरूप का आवेश क्या है हम सबके लिए भी, कि मैं राधा रानी की किंकरी, ये आवेश, ये आवेश बना ही रहता है। और यही उसका गर्व भी है। गर्व का आधार क्या है, राधा रानी ही तो है। राधा रानी का जो गर्व प्रकाशित होता है, जिस प्रकार वो श्याम सुंदर पर शासन करती है, जिस प्रकार श्याम सुंदर को वशीभूत करते हुए उन्हें अनेक लाड लड़ाती है, तो गर्व हुआ ना। जिसका शासन हो श्याम सुंदर पर, वो गर्व नहीं देगा क्या? अरे भाई, होगा ना गर्व। संसार में भी, संसार में कोई थोड़ी सी विशेषता श्रेष्ठता प्राप्त करके उसमें गर्व होता है। लेकिन गर्वित होना का कोई दोष नहीं यदि गर्व परमतम हो। श्याम सुंदर जो सभी के आकर्षण का केंद्र है, जो लोक और वेद में परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, वो महानुभाव जिनके वशीभूत हो, वो राधा प्रेम, जो राधा, उस राधा प्रेम की जो साक्षात मूर्ति राधा रानी, तो ये गर्व योग्य ही है ना। वास्तव में राधा रानी का जो गर्व है, वही तो परम लुभावना है। श्याम सुंदर उस गर्व के कारण ही जिस प्रकार का शासन अपनी भाव वैचित्र्य से श्याम सुंदर को करती है, श्याम सुंदर उनके पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं।
तो अपनी स्वामिनी के गर्व से गर्वित किंकरी। हमारी गर्व का आधार क्या है? हम्म, हमारी स्वामिनी गर्वीली है। स्वामिनी की ऐसी प्रतिष्ठा है, वो राज्य राजेश्वरी सर्वेश्वरेश्वरी है। उनके वशीभूत जो सर्वेश्वरेश्वर है, निकुंज के बाहर जो परम ईश्वर है, वो भी हमारी स्वामिनी के वशीभूत है। वो गर्व तो उनकी जो महिमा है, उनका जो वट है, उसके कारण यदि हम उनकी अंतरंग हैं, तो हमारा भी गर्व होगा ना कि मैं हमारी स्वामिनी की मैं दासी हूँ। और गर्व के उस गर्व की स्फूर्ति में ही हम, है ना, उस सौभाग्य का आस्वादन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई फॉरेनर है वहां पर, नहीं। वही हमारा असली स्थान है या श्रेष्ठ स्थान है। तो उस राधा दासी होने के गर्व के अभिमान, गर्व की स्फूर्ति में ही अपनी अपनी स्वामिनी के सौभाग्य का वो आस्वादन कर रही है। सौभाग्य माधुरी कह सकते हैं, सौभाग्य माधुरी का आस्वादन किंकरी कर रही है। और उसी का रसोद्गार अब साधक अवस्था में इस आज के श्लोक में प्रकट किया है, जिसमें वो कहते कि दूरे स्पृष्ट्यादिवार्ता न कलयति मनाग नारदादीन् स्वभक्तान् श्रीदामाद्यै सुहृदभिर्न मिलति च हरेत् स्नेह वृद्धिं स्वपित्रोः किंतु प्रेमैक सीमां मधुर रस सुधा सिंधु सारैर्गाधाम श्री राधाम एव जानन मधुपतिर अनिशम कुंज वीथीम उपास्ते। क्या देख रही है किंकरी? बस उसी कंटिन्यूएशन में अपनी अपनी स्वामिनी का किस प्रकार जो साक्षात जो स्फूर्ति में देख रही है कि दूरे स्पृष्ट्यादि वार्ता दूरे। स्पर्श, स्पृष्ट मतलब स्पर्श। मनाग नारदादीन सभक्ताम, है ना? मन से भी भगवान, तो यहाँ पे है कि जो नारद आदि अपने भक्तों को स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श करने का तात्पर्य है कनेक्शन या चिंतन। स्पर्श भी नहीं है, मतलब भगवान का राधा रानी के प्रति जो उनकी का ऑब्सेशन है, उसको उस ऑब्सेशन में वो बाकी सबके चिंतन से अलग हो जाते हैं। तो कहा कि नारद आदि अपने भक्तों को स्पर्श करने की बात तो दूर रही, उन भक्तों का कुछ संधान तक नहीं लेते। आज के जो तुलनात्मक जो वर्णन है, उसमें ही हम समझेंगे कि किंकरी के सौभाग्य को ही यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। किंकरी हुए बिना, मतलब किंकरी जो कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है, उसको आज हम बहुत सहज हृदयंगम कर पाएंगे। क्योंकि उस अवस्था में जब श्याम सुंदर होते हैं, उस समय भी अ, उस जहां पर वहां पर किंकरियों का प्रवेश है, जहां पर नारद आदि अपने भक्तों को, नारद आदि महान भक्त है ना, स्पर्श करने की बात तो दूर रही, उन भक्तों का कुछ संधान तक नहीं लेते। नो रजिस्ट्रेशन। जैसे वैसे भगवान कहते हैं ना कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्यत ना भी जानाती ना हम तेभ्यो मनागपि।
दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, उसी पर नारद ऋषि भी है। अनेक जो महान भक्त हैं, उस निकुंज मंदिर की परिपाटी में किंकरी ऐसी ऐसा अनुभव कर रही है कि ये तो उस राधा रानी में इस तरह खोए हुए हैं कि वास्तव में दूर दूर तक महान भक्तों का कोई संधान नहीं लेते। जब निकुंज मंदिर में राधा रानी में के साथ निबिड़तम आविष्टता में डूबे हुए हैं, राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ऑब्सेसिवली होकर, उस अवस्था में श्याम सुंदर को कुछ और दूसरा याद नहीं आता, उन्हें स्मरण तक नहीं करते। वास्तव में निकुंज मंदिर में उनकी जो ईश्वरता है या परमात्मा रूपता है, वो सब वो सभी और कहीं छूट जाती है। ईश्वर होने से सबके ऊपर उनका जो शासन है, ये उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी लुप्त हो जाती है। जो ईश्वर है ओमनी साइंट, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानना होगा तो उन्हें बाकी सब चीजों में कॉन्शियस होना पड़ेगा ना। भगवान स्वरूप तो है, ये जो निकुंज के बाहर वास्तव में उनके लिए एक में ही अनुरक्त होना मुश्किल हो जाता है, कम से कम एटलीस्ट इन डिस्पोजिशन, एटलीस्ट व्यवहार में वो किसी को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन निकुंज मंदिर में जब स्वामिनी के साथ होते हैं तो सबको नजरअंदाज कर ही कैन अफोर्ड। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब राधा रानी के साथ नहीं होते, उस अवस्था में भी वो, उनका जो ऑब्सेशन राधा रानी के प्रति अक्षुण्ण रहता है। हम्म। तो क्या कुछ संधान तक नहीं लेते, उन्हें स्मरण तक नहीं करते। फिर कहा श्री दाम आद्य सुहृद भीड़ न मिलती च हरित। श्री दाम आदि सुहृद जनों से मिलित नहीं होते, उस समय उनको, जब सखाओं, प्रिय नर सखाओं की भी कोई सुध बुध नहीं रहती। न हरित स्नेह वृद्धि न स्वपित्रो। हम देखते हैं कि माता यशोदानंद बाबा की प्रेम के श्याम सुंदर वशीभूत, उनके आज्ञा पालक होकर जब राधा रानी के संग में होते हैं, तब वो नहीं चाहते कि माता पिता का की स्नेह वृद्धि है ना, स्नेह वृद्धि की आकांक्षा नहीं करते। क्योंकि माता पिता का स्नेह वर्धित हो जाता है तो श्याम सुंदर को फिर खींच लेता है ना वो। लेकिन उस समय राधा रानी के संग में जब होते हैं तो ये भी आकांक्षा नहीं करते कि नंद यशोदा का जो स्नेह वृद्धि को प्राप्त हो। किंतु मधुर रस सुधा सिंधु सार रूप श्री राधा, मधुर रस सुधा सिंधु का सार, सार रूप जो अगाध प्रेमैक सीमा श्री राधा रानी की स्मृति हृदय में रखकर वे मधुपति कुंज पथ पर अवस्थान करते हैं, जहां पर श्याम सुंदर का श्याम सुंदर का जो आनंद है परम सोपान पर पहुंचता है। उस माहौल में, उस परिवेश में प्रवेश का जो कृपाधिकार किंकरियों को ही प्राप्त है ना। तो भगवान तो भक्तों के प्रेम के शासन में है, सभी के द्वारा शासित होते हैं। ब्रह्मा जी ने भी ये अनुभव किया। स्वेच्छामय से, स्व इच्छामय से, स्व मतलब जो खुद के हैं, पुंसाम किलई कांत धियाम स्व का नाम, वृत्रासुर भी ये अनुभव करते हैं। भगवान जिन्हें अपना समझते हैं, उन्हें बाकी सब प्रपंच से मुक्त करते हैं, ऐसा वृत्रासुर सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं किस प्रकार भगवान अपने ब्रजवासियों के वशीभूत है, उनकी इच्छा के अनुरूप ही भगवान की अपनी, वो तो आत्मकाम आत्माराम है, लेकिन उनका जो आत्माराम रूप है
जो उनका अंतरंग रसमय भाव हो तो निकुंज मंदिर में प्रकाशित हो, वहां तक तो ब्रह्मा जी की पहुंच नहीं है। इसलिए निकुंज के बाहर की लीलाओं में जो ब्रजवासियों के साथ उनका जो खिलवाड़ है, उसके अनुरूप ही वो वर्णन करते हैं, स्वेच्छामय से। स्व मतलब जो अपने हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप ही भगवान व्यवहार करते हैं। मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। पद्म पुराण में वर्णन है, मद भक्तानाम विनोदार्थम, मेरे भक्तों के आनंद वर्धन के लिए, आनंद के लिए ही करोमि विविधा क्रिया। मानुषिम तनुमाश्रित अनुग्रहाय भूतानाम अथवा अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषिम देहम आश्रित है भजती यादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे, जिन्हें श्रवण करके हम जीव मात्र, मनुष्य मात्र, साधक मात्र, भक्त उनके परायण, है ना, परायण हो जाए मतलब भक्त बन जाए। तो उस दृष्टिकोण से भगवान का आचरण देखा जाता है। लेकिन निकुंज मंदिर में जो उनका आचरण है, उनकी जो राधा रानी के प्रति जो वशीभूतता है, वास्तव में भगवान का ये विशेष गुण माना गया है, प्रेम वश्यता, है ना। वो प्रेमार्ध चित्तत्व, उनका चित्त भक्त के शुद्ध प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है। ये तो हम देखते ही हैं, जहां जहां भक्तों की भगवान ने काम आए हैं, उनके आनंद वर्धन के लिए ही भगवान ने अपनी प्रतिज्ञाओं को भी भंग किया। देखते हैं ना भगवान की अनंत लीलाओं के अंतर्गत। लेकिन जब राधा रानी के संग में होते हैं, वो इसीलिए वो उनका मूल रूप है। इसलिए भगवान का स्वरूप आदि रस है, उज्जवल रस है। और उस स्वरूप के अनुरूप, उनके निज स्वरूप के अनुरूप जो उनका विलास है, वो निकुंज मंदिर में, वहां पर टोटल डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर्स। क्योंकि भगवान के अन्य जो विस्तार हैं, वासुदेव विस्तार, संकर्षण, राम नृसिंह वराह, वो सब बाहर का काम सब कर लेते हैं। तो उस दृष्टिकोण से कितने एक्सक्लूसिवली श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी में अनुरक्त होकर ही कैन अफोर्ड, और उस अवस्था का साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है। तो तुलनात्मक दृष्टि से बता रहे हैं, भगवान की जो अपने भक्तों के प्रति प्रेम वश्यता भी प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार विकसित होती है। प्रेम के तो अलग अलग स्तर है ना। प्रेम अनंत प्रकार होते हुए भी परिमाण में, कैपेसिटी में, कहीं परमाणु मात्र है, कहीं परम महान, कहीं महान, तो कहीं आपेक्षिक न्यून अधिकमय है। हम जो अजात रति साधक है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जो अजात रति भक्त में, वो साधन भक्ति में करते 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 श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति को प्राप्त करे और जात रति अवस्था को प्राप्त करे, तो वहां प्रेम अजात रति भक्त में परमाणु परमाणु या दुर्लक्ष्य होने के कारण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, तो बिल्कुल अलक्षित है ना। बद्ध अवस्था में अथवा साधक अवस्था में भी, अजात तृतीय अवस्था में, क्योंकि साधक अवस्था में भी वो शुद्ध भक्त है, मुक्त है, साधक मुक्त है। किसी भी साधक को जो इस प्रेम भक्ति मार्ग या जो शुद्ध भक्ति मार्ग में साधना में संलग्न है, वह भी शुद्ध, लेकिन उसका जो प्रेम है वो परमाणु रूप होने के कारण, दुर्लक्ष्य होने के कारण, भगवान की वश्यता भी उसके प्रति दुर्लक्ष्य है, प्रकाशित नहीं होती। हम बोलते हैं हम इतना समय से जप कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, भगवान के दर्शन तो नहीं होते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसलिए दुर्लक्ष्य रहता है। दूसरा फिर
ये तो मिनिमम जीव मात्र में ही अ, अनुस्यूत एक बीज रूप में प्रेम रहता है जिसको पुष्ट करना है। वहां से लेकर फिर अल्टीमेटली एकमात्र राधा रानी, राधा रानी में जो प्रेम है, वहां प्रेम संपूर्णतम होने के कारण भगवान की जो वश्यता भी है संपूर्णतम ही नहीं लेकिन स्पष्ट लक्षित होती है। इसका चित्रण आज होगा कि अन्य अवस्थाओं में भी, अन्य माहौल में, ब्रज के अन्य परिकरों के बीच में भी भगवान किस प्रकार ऑब्सेसिवली राधा रानी के चिंतन में रहते हैं। तो पहला अणुमात्र, दूसरा पूर्णतम वश्यता राधा रानी के प्रति, तीसरा ब्रजवासियों में। तो यहाँ पे ब्रजवासियों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं उनकी लीला परिकरी ही है, वहां प्रेम महान है। तो उसी प्रकार ब्रजवासियों के अधीन भी भगवान पूर्ण रूप से रहते हैं, स्वयं आकर ही। जब रा, जब रा, जब जब राधा रानी के संग में नहीं होते तब तक भगवान का टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान अपने ही निजी परिकरों के बीच में ही आकर उनकी इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान हो जाते हैं। सैव यदृक विषय स्वयं स्थित है किम वर्णते दिष्ट मतो ब्रजो को साम। राधा रानी की विरह व्याकुलता को का मेंटेन, या मेंटेन नहीं, उसमें समय पास करने के लिए, टाइम को पास करने के लिए अ, ब्रजवासियों को चुने हैं भगवान। तो उस दृष्टिकोण से ब्रजवासियों के सौभाग्य का क्या कहना, उस दृष्टिकोण से ना। तो भगवान के जो लीला परिकर ब्रज के, उनके प्रति उनकी अधीनता भी संपूर्ण है। चौथा नारद आदि भक्तों में जिसकी आज, जिसका भी तुलना की है, नारद आदि भक्तों में वहां प्रेम के अनुरूप भगवान की अधीनता प्रकट होती है। तो नारद आदि में फिर बाकी सभी जो ऐश्वर्य भाव के जो भक्त हैं उनके प्रति भी भगवान की अधीनता प्रकट होती है प्रेम के अनुरूप। इसलिए जब जब वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की स्मृति भगवान के चित्त में जब समुदित होती है, अथवा तो स्मृति तो बनी रहती है अनुरक्ति के साथ, लेकिन जब उसमें थोड़ा उफान आता है, यहाँ ये कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जब, कब उनकी स्मृति राधा रानी के प्रति नहीं होती अनुरक्ति, लेकिन जब दूसरों के साथ उनका एंगेजमेंट नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है, उस अवस्था में जब भगवान के भगवान के चित्त में राधा रानी की स्मृति जब उदित होती है, उस अवस्था में तब नारद आदि भक्तों को स्पर्श करने की बात तो दूर, उनकी चिंता स्मृति भी भगवान में, भगवान के चित्त में स्थान नहीं पाती है ना। जब राधा रानी इसलिए जो सिद्धांत है बार बार यहाँ पे स्थापित है कि राधा संगी यदा भाति तदा मदन मोहन, और कोई भी उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकते। तब नारद आदि भक्तों को स्पर्श करने की बात तो दूर, उनकी चिंता स्मृति भी भगवान के चित्त में स्थान नहीं पाती। उस परम महान प्रेम की स्मृति, परम महान प्रेम, परम महान कौन है? राधा रानी का प्रेम। उस परम महान प्रेम की स्मृति अखिल रसामृत मूर्ति श्याम सुंदर, कौन है अखिल रसामृत मूर्ति? जीव मात्र, चैतन्य मात्र, हम सभी का जो जीवत्व है, जीने का जो एकमात्र प्रयोजन आनंद की अनुभूति में, आनंद का अनुभव करने के लिए, वो समस्त आनंदों का जो स्रोत है, अखिल रसामृत मूर्ति बनकर विराजमान है। वो अखिल रसामृत मूर्ति होकर भी प्रेमास्वादन लोलुप बनकर राधा रानी के प्रेम में, प्रेम के कारण भगवान के चित्त में ऐसा अद्भुत आंदोलन या आडोलन, लहरें उठती है, उठाव आता है, ऐसा आंदोलन जागृत करती है
कि वह अखंड प्रेम सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण मन पर ही अधिकार कर बैठता है, राधा रानी का प्रेम। उस समय नारद आदि अपने भक्तों की स्मृति भी अंतर में उदय नहीं हो सकती। हम्म। और फिर वह जो प्रेम है परम माधुर्यमय है। श्यामम एवं परम रूपम पुरी मधु पुरी वरा ध्येयम केशोर वयः केशोरकम ध्येयम आदि एवं परम रस है। भगवान का जो स्वरूप है, रस, रस की बात हुई, अखिल रसामित मूर्ति ही रसिक शेखर घनश्याम। हम्म। तो जो उज्जवल रस है, जिसमें अल्टीमेट उज्जवल रस की जो अ, पराकाष्ठा है, वो निकुंज मंदिर में एकमात्र राधा रानी के साथ जो उनका विलास संपादित होता है, तो वह प्रेम परम माधुर्यमय है ना। इसलिए उस समय उनके लिए यह भी संभव नहीं होता कि ऐश्वर्य प्रकट कर अन्य प्रेमिक की स्मृति या वश्यता की रक्षा कर सके। उस समय उन्हें और दूसरा कोई भी उनके चित्त में अ, जो आविष्टता है, उसमें और उनके चित्त के रडार पर और कुछ रजिस्टर नहीं होता, कुछ कुछ भी नहीं आता। उस अवस्था में यह भी संभव नहीं होता कि ऐश्वर्य प्रकट कर अन्य प्रेमिक की, जो व्यक्ति वशीभूत हो किसी के, उसका ऐश्वर्य वैश्वर्य सब ठिकाने लग जाता है ना। तो अन्य प्रेमिक की स्मृति या वश्यता की रक्षा कर सके, ऐसी व्यवस्था उनकी नहीं होती। जैसे अब उदाहरण दिया है जो रूप गोस्वामी ने दिया ना, कि युवती नाम यथा यूनि यूनांच यूतौ यथा मनो भी रमते तद्वत मनो में रमताम त्वयि। जैसे कि युवक युवती में अनुरक्त हो जाता है, और युवती युवक में अनुरक्त हो जाती है, परस्पर के चिंतन में उन्हें कैसा सुख मिलता है, कि कब संग होगा, कब स्पर्श होगा, इत्यादि इत्यादि। जो 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 आकर्षण है, उसके चिंतन में। तो उसी प्रकार किसी युवती अति सुंदरी, रूपवती, रसवती, यौवना है ना, रमणी की स्मृति किसी रसिक युवक के हृदय में यदि जागृत हो जाए, तो आंदोलन आडोलन उसके हृदय में होने लगेगा ना, उसी का चिंतन, है ना। तो वही सर्वश्रेष्ठ आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ आकर्षण का केंद्र कौन होना चाहिए? अखिल रसामित मूर्ति श्याम सुंदर। उन श्याम सुंदर के भी परम आकर्षण का केंद्र वशीभूत होकर विराजमान है, वो है हमारी राधा रानी। इसलिए उन्हें मधुर रस सुधा सिंधु सार रूप है। यदि श्याम सुंदर मधुर रस सुधा के सिंधु है, तो उस मधुर रस सुधा सिंधु का सार रूप, एसेंस रूप श्रीमती राधा रानी है ना। इसीलिए वो श्याम सुंदर की आत्मा है। आत्मा ही तो एसेंस कहलाती है ना हमारे अस्तित्व में भी। उसी प्रकार श्याम सुंदर का भी जो पूरा अस्तित्व है टोटल, उसका एसेंस, उनका एसेंस राधा रानी है। तो उसकी तुलना की है लोक में, लोक दृष्टि से यही देखा जाता है ना, कि जो जैसे किसी रूप रसवती रमणी की स्मृति किसी रसिक युवक के हृदय में महान आडोलन जगाकर उसे आत्महरा, बाकी सबको भुला देता है ना। उसी प्रकार श्याम सुंदर भी राधा रानी में अनुरक्त होकर पूरे आत्महारा होकर विराजमान है। लेकिन श्याम सुंदर का जो आत्महारा होना, उसका स्तर कैसा है? उनकी आत्महारता को यदि हम चिंतन करें, आत्महारता का हम जो श्रवण और कीर्तन करें, तो उस अवस्था में जो नगण्य, तुच्छ, तुलनात्मक दृष्टि से हम अल्टीमेटली क्या समझें, कि श्याम सुंदर का जो आत्महारता अवस्था है, हमारी स्वामिनी की जो मधुर रस सुधा सिंधु की सार मूर्ति रूप,
उसका चिंतन श्रवण क्या हमें उसके उनके उस चिंतन में अनुरक्त नहीं कर देगा? अवश्य हमें इस संसार के स्तर पर लौकिक जो स्त्री पुरुष युवक युवती के प्रति का जो आकर्षण वो जड़ मूल से उसे खींच लेगा और उनमें अनुरक्त कर देगा। तो वैसे ही परम महान प्रेमवती श्रीमती राधा रानी की स्मृति रस में डूबकर रसिकेंद्र मौलिक रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण आत्महारा हो जाते हैं। इसलिए अन्य किसी भी विषय की स्मृति रक्षा करना उनके लिए संभव नहीं होता। विचार कीजिए, भगवान कृष्ण जो सबके आकर्षण का केंद्र है, यदि उनके आकर्षण का केंद्र राधा रानी है, जो स्वयं अखिल रसामित मूर्ति है श्याम सुंदर, उनके भी आकर्षण का, जो सबके मोहन है, उन मोहन के भी मोहक राधा रानी है। तो मोहन और मोहन को भी मोहित करने वाली मोहिनी, उनके बीच का खिलवाड़, उनका विलास, उनकी अंतरंगता को उपलब्ध कराने की का जो सौभाग्य है, उसका चिंतन, उस सौभाग्य का चिंतन, उसकी संभावना, उसकी निश्चितता को प्रकाशित करने के लिए ही महाप्रभु की परंपरा है। हम उस परंपरा में संलग्न हैं। हम अपने सौभाग्य का चिंतन किस स्तर पर करें, ये खुद पर ही निर्भर है ना अब। तो इसलिए अन्य किसी भी विषय की स्मृति रक्षा करना श्याम सुंदर के लिए, उनके लिए संभव नहीं होता। प्रथम च पंक्ति है कि दूरे स्पृष्ट्यादि वार्ता। तो यहाँ पर एक शब्द यदि सृष्टियादि वार्ता, भगवान भगवान की इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है ना, और भगवान के जितने भी विस्तार हैं, स्वांश विस्तार है ना, उनके द्वारा उसका संचालन होता है। भगवान तो हर तरह से अपने आप को सभी से निवृत्त होकर, राधा रानी के वशीभूत होकर ही अपने आप को परम परम धन्य या परम सौभाग्यशाली मानते हैं। जब जब राधा रानी के साक्षात संग में नहीं होते, तब तक सोचते हैं क्या किया जाए, कब 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 उनका संग प्राप्त होगा, कब उनके संग को ही के ही लोलुप बने रहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम भगवान की महिमा का चित्रण करें यहाँ पर, तो दूरे सृष्टि भगवान जो सृष्टि आदि, दूरे सृष्टि वार्ता के स्थान है ना, दूरे सृष्टि यदि स्पृष्ट्यादि स्पर्श नहीं करते, अथवा तो किसका स्पर्श नहीं कर होता भगवान को? सृष्टि आदि वार्ता, अर्थात सृष्टि आदि कार्यों की बात तो दूर, श्री राधा रानी की स्मृति के समय तो भगवान श्री कृष्ण के चित्त में नारद आदि स्वभक्तों की स्मृति भी उदित नहीं होती। सृष्टि आदि तो ये भगवान की गौण लीला है। उनके अंतरंग या शुद्ध भक्तों के साथ उनका जो विलास है, व्यवहार है, उसके सामने सृष्टि आदि कार्यों की बात कहाँ भगवान को ध्यान में आएगी? इतने महान भक्तों की, नारद आदि जैसे स्वभक्तों की स्मृति भी उनके हृदय में उदय नहीं होती उस अवस्था में, क्योंकि वो काम उन्होंने बाकी उनके स्वांश विस्तारों को, कारणार्णव दशाई आदि महा आदि जो पुरुषावतार ही सृष्टि आदि कार्य क्रिया करते हैं, सृष्टि आदि अथवा सृष्टि पालन आदि की चिंता हम्म, तुरियातीत है ना, तुरियातीत गोपाल भगवान ब्रज की लीला में भगवान की स्थिति कैसी है? तुरियातीत। तुरीय अवस्था मतलब इस प्रपंचात्मक प्रपंच में जो संचालन कार्य है, वो उनके स्वांशों के द्वारा हो जाता है। हालांकि उनके स्वांश भी
तुरीय अवस्था को प्राप्त है ना सभी, चिन्मय है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो की अवस्था है वो तुरीयातीत है। वहां पर सबके वशीभूत होकर विराजमान है। जो सबको वशीभूत करते हैं वो तुरीय अवस्था है। भगवान जो परम ईश्वर है इसलिए तुरीय है। सभी स्वांश वो भी अ, नियामक है, ईश्वर है। तो ईश्वर का अनेक रूपों में विस्तार है, लेकिन जो मूल रूप है श्याम सुंदर रसिक शेखर रूप है वो तुर्यातीत अवस्था है। वहां पर वो वशीभूत होकर विराजमान है। तो जहां जहां पर भगवान के जिस रूप का शासन है वो तुरीय अवस्था, लेकिन जहां पर वो स्वयं प्रेम से, प्रेम के द्वारा शासित होकर या प्रेम फिर राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर विराजमान है, वो उनकी तुरीयातीत अवस्था है, पंचम अवस्था। सत्व रज तम तीन, तीन गुण हैं। तीन गुणों में जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, तीन गुणों के अंतर। फिर तुरीयातीत दिव्य अवस्था तुरीय अवस्था है। लेकिन भगवान कृष्ण तो तुरीयातीत वैकुंठ जगत की जो ये अवस्था वो तुरीय अवस्था है। हम्म। लेकिन वैकुंठ का भी जो अन्यतम सोपान है ब्रज, ब्रज धाम में भी फिर जो अंतरंगतम निकुंज लीला, निकुंज का जो वो तो तुर्यातीतातीत है। वहां पर भगवान की वशीभूतता जबरदस्त है। तो इन सब से, इन सब से मतलब इस प्रपंच, ये त्रिगुणात्मक जगत में जो भगवान का संचालन है पुरुषावतारों के द्वारा, तो ए सबार दर्शनेते आछे मायागंध तुरीय कृष्णेर नाही मायार संबंध। भगवान का इस माया जगत के संचालन से कुछ भी संबंध नहीं है। हम्म। तो सृष्टि और सृष्टि में जितने भी कार्य हैं, धर्म की स्थापना या असुरवध आदि, अ, धरा धरा भार हरण आदि, उनसे भी भगवान का कोई लेन देन नहीं है। तुर्यातीत गोपाल का, भगवान कृष्ण का। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का जो असुर वध आदि कार्य या धर्म स्थापना आदि जो कार्य देखने में आता है, वह भी विष्णु द्वारा ही घटित होता है। उनमें जब भगवान स्वयं रूप में प्रकट होते हैं, सभी उनके स्वांश उनमें सम्मिलित होते हैं। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार धरण। स्वयं भगवान श्याम सुंदर जो मुरली बजाकर बस अपने ही रंग में रंगे रहते हैं, रसिक शेखर बनकर राधा रानी के संग में, है ना। उनका कार्य थोड़ी है भार हरण करने का, असुर विनाश करने का, धर्म की स्थापना का। वो तो स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन, जगत का पालन करने का काम। लेकिन जब भगवान का अवतरण का काल आता है, उस समय सभी सभी विष्णु तत्व विस्तार हैं वो सब भगवान कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जयी काले। पूर्ण भगवान जिस काल में, जिस मुहूर्त में अपना प्राकट्य करते हैं, बाकी सब अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। उसमें कौन कौन है? अनंत वैकुंठ मूर्ति जो नारायण रूप है, नारायण चतुर्व्यूह रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन, है ना। सभी मत्स्या अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, जितने भी है सभी भगवान कृष्ण में सम्मिलित रहते, क्योंकि वो मूल रूप है, मूल में तो होंगे ही ना सभी। हम्म। भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के अंग में ही जैसे प्रकट हो जाते हैं, तो समय स्थान के अनुरूप वो ही जो जो कार्य बाकी है वो संपादित करते हैं। भगवान कृष्ण जो मूल ब्रजेंद्र, उनका कार्य तो केवल रास विलास, है ना, वंशी विलास, उनमें ही मग्न रहना है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो पूर्ण भगवान है, उनका अवतरण होता है भगवान कृष्ण के शरीर में ही। जो विष्णु
विष्णु रूप या जो विष्णु प्रविष्ट होते हैं, उनके माध्यम से ही, उनके द्वार से ही भगवान कृष्ण बाकी सब असुर संहार इत्यादि काम संपादित करते हैं। तो यहाँ तक कि इतना बड़ा कार्य ना अफलातून काम है। यदि भगवान कृष्ण की जो महिमा, निकुंज मंदिर तक की महिमा तक पहुंचने के पहले भी एक साधक को, एक व्यक्ति को भगवान की महिमा में के प्रति आकृष्ट कर सकता है ना। लेकिन जहां तक भगवान के चित्त में जब राधा रानी की स्मृति, जब उस स्फूर्ति का आंदोलन, स्फूर्ति जब बढ़ती चली जाती है, तो उस अवस्था में फिर उनके जो अंतरंग संगी साथी है, ग्वाल बाल, श्रीदाम आदि सुहृद गण के साथ भी मिलित नहीं होते। हाँ, कुछ जो भगवान के सखा राधा रानी के मिलने के लिए जो संकेत रूप में, या जो एक दूती, दूती मतलब दूत, या जो है ना, जो इंफॉर्मेशन लाके देते हैं, उनको भी बाकी सबको छोड़ के, पीछे छोड़कर, उनको पीछे छोड़ दिया। तब नहीं कि अब वापस उनसे कुछ वास्ता रखना है। जब राजा रानी की तरफ बढ़ जाते हैं, तब उनका भी कोई ख्याल नहीं करते। ऐसे श्रीदाम, श्रीदाम तो राधा रानी का भाव है, लेकिन समझ सकते हैं ना, सुबल, मधुमंगल ये भगवान के प्रिय नर्म सखा है। श्रीदाम भी भगवान के अंतरंग है, लेकिन राधा रानी के भाई होने के कारण अब राधा रानी विषयक जो उनकी अनुरक्ति है वो चर्चा थोड़ी होगी। तो उस दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं कि उनसे भी बचते हैं भगवान। जब अपने प्रिय नर्म सखा के साथ होते हैं, मधुमंगल और सुबल आदि, वो भाप जाते हैं कि श्याम सुंदर कहीं खोए खोए रहते हैं। सभी ग्वाल बालों के बीच में होते हुए भी वो खोए खोए रहते हैं। तो सुबल तो उनसे सुबल और मधुमंगल विशेष रूप से जो नर्म सखा है ना, नर्म सखा मतलब जो मजाक करते हैं भगवान से, भगवान के ऊपर कटाक्ष करते हैं, और भगवान में अ, बड़े ही प्रेम पूर्ण, उन उनमें दोष भी दिखाते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार के बहुत अंतरंग है। तो भगवान को कहीं खोए खोए देखकर मधुमंगल कहते, क्यों भाई, क्या देख रहे हो ऊपर आकाश में? तो भगवान तो जैसे छिप जाते हैं, कहते हैं कि अ, उस माला को देख रहा हूँ। तो मधुमंगल कहते, रहने दो रहने दो, क्यों नहीं बोलते कि बाला को देख रहा हूँ? तो भगवान थोड़ी शर्म करते हैं उनको, अरे ये तो मेरे अंतरंग भाव को जान गया है। लेकिन प्रिय नर्म सखा है, इसी मजाक चलती रहती है। तो भगवान की क्या अवस्था होती है उसका निरूपण स्वयं भगवान ने विदग्ध माधव नाटक में किया है। वो अपने सखा को अब कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो देते कि विधुरेति दिवा विरूपताम, शतपत्रम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, अथ केन सदा श्रियोज्वलम, तुलनाम अर्हति मत प्रियाननम। मेरी प्रियतमा के आनंद की सदा उज्जवलता, अथ केन सदा सुयोजन, जो सदा ही नित्य ही उज्जवलता को प्राप्त है, उनके आनंद, उनके चेहरे की तुलना में किससे करूं, है ना? प्राय तुलना में कमल से की जाती है, चांद से की जाती है ना? जैसे किसी को चौदहवीं का चांद कहे किसी लोक में, है ना? कमल मुख, मुख कमल, ये जो तुलना दी जाती है, એટલે भगवान कहते हैं कि अब और कोई तुलना के लिए, 100% तो तुलना के लिए योग्य कोई वस्तु नहीं। इसलिए कहते हैं विधुरेति, चांद को देख के भगवान कहते हैं हाँ चांद कितना सुंदर, लेकिन ये चांद भी विधुरेति दिवा विरूपताम, दिन के समय आने पर वो अपनी रूपता को, विधुरेति दिवा विरूपताम, विरूप हो जाता है ना चांद,
वो तो रात में ही सुहाता है, सुहाना लगता है। विधुरेति दिवा विरूपताम शतपत्रम, बड़ा पूर्ण खिला हुआ जो कमल भी है दिन में। शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, संध्या होने पर, रात होने पर वो परम प्रफुल्लित है ना, देखकर ही खुशी प्रदान करने वाला कमल भी वो संकुचित हो जाता है। शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, वो भी अपनी शोभा को खो देता है। तब ये दो ही अपूर्ण हैं, तो इनके अतिरिक्त अब और किससे तुलना करूं। अथ केन, किसके साथ। सदा सृजोतम, जो सदा ही उज्जवलता को प्राप्त है, ऐसे मेरी प्रियानना के, प्रिया के आनंद मुख की तुलना किससे करूं। तो भगवान किस प्रकार, जब श्रेष्ठ वस्तु भी संसार में चांद या सौंदर्य के दृष्टिकोण से कमल भी भगवान के, राधा रानी के स्मरण को उद्दीप्त करते कि नहीं नहीं, वो भी उसके योग्य नहीं। कितनी एक्सक्लूसिव स्मृति, श्याम सुंदर का आकलन अपनी राधा रानी के मुख के चिंतन में किस प्रकार वो अभिभूत रहती है। तो फिर एक जो रस है वात्सल्य रस, उसमें तो माता पिता के प्रति वशीभूत था, तो यहाँ कहा, तो कहा गया कि राधा रानी के प्रति जो वशीभूतता शाम ऐसी है कि शुद्ध वात्सल्य प्रेम रस के परम आधार श्री नंद यशोदा की स्नेह वृद्धि की आकांक्षा भी वे उस समय नहीं करते। वात्सल्य प्रेम का आधार माता पिता का जो हमेशा ही जो बढ़ता हुआ जो स्नेह जाल है ना एक प्रकार का, उन्हें हर समय आबद्ध कर अपने बाहुपाश में रखना चाहेगा ना। लेकिन उस अवस्था में रहने से राधा रानी को प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होगा ना। उनमें ही यदि उनका तो प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ग्वाल बालों के साथ तो ठीक है, इतना एक समय स्केड्यूल प्रमाण हो जाता है, लेकिन माता पिता का प्रेम तो सतत ही 24/7 रहता है। वो वृद्धि को प्राप्त हो, तो फिर उनके वशीभूत अकॉर्डिंगली भगवान को रेसिप्रोकेट करना होगा, तो वहीं पे अटके रहेंगे। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि जब वो राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, या अथवा जो जब राधा रानी के संग रहते हैं, उस समय उनके स्नेह वृद्धि की कामना भी नहीं करते। हम्म, वास्तव में सभी के प्रेम के अनुरूप ही भगवान की जो वश्यता या शासिता होने की जो प्रसिद्धि है, वो तो सहज है। अपने भक्तों के प्रेम के शासन में रहते उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनका व्यवहार है। लेकिन उसमें एक अपवाद है कि जब वो मधुपति, हम्म, उनके चित्त में जब राधा रानी की स्मृति उदित होती है, प्रेमवती श्री राधा का स्मरण करते करते निशिदिन कुंज पथ पर अवस्थान करते हैं, और राधा रानी के मिलने पर उनके साथ कुंज क्रीड़ा में निरंतर प्रमत्त रहते हैं। चैतन्य चैतामृत में वर्णन की राधा रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे, कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। ये श्लोक सभी साधकों को कंठस्थ करना चाहिए कि वाचा सुचित शर्वरी रति कलाम प्रागल्भ्यया राधिकाम् व्रीडा कुञ्चित लोचना विरचयन् अग्रे सखी नामसौ तद्वक्षोरुह चित्रकेली मकरी पाण्डित्यपारं गतः कैशोरं सफलीकरोति कलयन् कुञ्जे विहारं हरि, कुंजे विहारम हरि, कुंजे विहारम हरि। हमारी स्वामिनी के संग।
तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ऑलराइट, खूब खूब धन्यवाद आप सभी। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कोई कुतूहल, कोई संशय, अथवा हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में ही हम बढ़ते चले जाएं, गंतव्य का चिंतन हमारे हृदय में, चित्त में जागृत हो जाए, यही इच्छा, शुभेच्छा हम सबके लिए हम करें। गुरु वर्गों के प्रति, महान आचार्यों के प्रति, षड गोस्वामियों के प्रति, प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद के प्रति, रूप मंजरी के प्रति, हमारी स्वामिनी के चरणों में भी हमारी यही प्रणति कि वो हमें उनके कैंकर्यत्व को प्रदान करने का एकांतिक संकल्प और एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में स्थापित करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्ण श्री गुरु। कोटि हरे कोटि बहुत ही अद्भुत सुंदर सत्संग। राधा दासियों का जो आप हमें इतना बड़ा अमृत प्रदान करते हो, बहुत सुंदर श्री गुरु। डाउट तो मतलब हो ही नहीं सकता है। और सच में जैसे मतलब प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो मतलब मैं एक 5 दिन के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम में आई हूँ और करीबन 100 से ज्यादा भक्त लोगों से और मिली हूँ। लेकिन सच में श्री गुरु, सजातीय संग कंप्लीटली दुर्लभ है जो आप बताते हैं ना। केवल एक व्यक्ति से वार्तालाप, तो वो थोड़ा सा इस सजातीय संघ के बारे में बात कर रहे थे। तो सच में आप जो हमें देते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना अनमोल है। और जो हमें आप एहसास करवाते हैं, आपका हर एक शब्द के लिए श्री गुरु कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम। वेलकम। हरे कृष्ण। हमने इसी इसी दुर्लभता का जो राधा रानी का जो तत्व है ना, ब्रह्मा महादेव सनकादि के लिए भी परम दुर्गेय है। लास्ट ईयर उनके लिए तो ही, वो तो फिर भी ब्रज के बाहर के हैं। फिर ब्रज के दास्य सख्य वात्सल्य रस के आधार ब्रज प्रेमियों को भी श्री राधा माधव की परम रहस्यमय निकुंज लीला में अधिकार नहीं है। एक तो दुर्लभ होके जो ब्रज के बाहर हैं उनको तो दुर्लभ ही कर दिया। उनके लिए तो, जो ब्रजवासी हैं उनके लिए भी जो दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य रस के आधार ब्रज प्रेमियों को भी राधा कृष्ण की परम रहस्यमय लीला, निकुंज लीला में अधिकार नहीं है। और साथ में फिर जो भगवान के प्रति स्नेह रस से पूर्ण है, वे माता पिता तथा वात्सल्य रस के आधार जो वृद्ध गोप गोपियां हैं, उनके लिए भी जो रहस्यमय निकुंज लीला दूर ही है उनके लिए। उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण चिर शिशु है। वात्सल्य रस और मधुर रस परस्पर विरोधी है ना। माँ यशोदा के लिए भगवान कृष्ण स्तनपायी बालक मात्र है।
उस अवस्था में भी राधा रानी की स्मृति जब श्याम सुंदर के हृदय में अ, मतलब जब उफान लेती है, स्मृति तो हमेशा ही रहती है, लेकिन जब राधा रानी का अभाव उन्हें खलने लगता है, राधा रानी से मिलन कब संपादित होगा, कब संपादित होगा? भले माता यशोदा की अ, प्रेम की कोई कमी नहीं है, लेकिन राधा रानी का स्मरण जब उनके हृदय में, चित्त में उफान ला देता है, राधा रानी की वदन माधुरी का स्मरण, उनका दर्शन है ना, कहीं से सब राधा रानी का दर्शन भी हो जाए। जब श्याम सुंदर अ, नंदगांव में विराजमान है, उस समय किसी प्रसंग के कारण यदि राधा रानी का दर्शन हो जाए, तो राधा रानी की वदन माधुरी दर्शन कर फिर अत्यंत मिलन उत्कंठा से अधीर होने लगते हैं, है ना? तब क्या होगा? ऐसे जा नहीं सकते वहां पर, तो रात भर नेत्रों में निद्रा नहीं, प्रेममय आंसुओं से भीगते भीगते रात भर उसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। सुबह माँ यशोदा अपने गोपाल को बड़े लाड प्यार से जगा रही है, उठ रे लाडले नीलमणि, खारे नवनी, नवनी मतलब मक्खन। गमन उठा है भानु, सूरज उग गया है। ये माता यशोदा और श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था, रात भर नींद नहीं और लाल लाल आंखें हो रही है। ये क्या गोपाल, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? पानी निकल रहा है, तू क्या कल गोपालकों के साथ यमुना जल में खूब तेरा है, तेरी तो आंखें आ गई है। माता यशोदा यह सब कह रही है राधा विरही माधव से, कृष्ण से। रात भर राधा के लिए रोते रहे, रोने से लाल हुई आंखों को देखकर वे जल्दी से कमरे के भीतर जाती है, हल्दिया रंग के कपड़े का एक अंश लेकर श्री कृष्ण को देते हुए कहती, इससे आंखें पूछ। कौन सा रंग का दिया? हल्दिया, जो राधा रानी के तप्त कांचन गौरांगी, इससे आंखें पोंछ, आराम मिलेगा। इस हल्दिया वस्त्र खंड को देखते ही कृष्ण को हल्दिया वर्ण वाली श्री राधा का विपुल उद्दीपन हो गया। माँ के सामने ही कई अश्रु बिंदु टपक पड़े, माँ की चिंता की सीमा नहीं। वे व्यग्र होकर कुंदलता से प्रतिकार की बात पूछ रही है। कुंदलता कौन है? कुंदलता भगवान की भाभी है। अनेक होते हैं ना भगवान के, चचेरे इत्यादि सब, जो भाई है ना। तो कुंदलता श्री कृष्ण की भ्रातृ पत्नी है। तो उनको तो भगवान की अंतरंग अवस्था का भान है ना, ख्याल है, माता यशोदा को नहीं है इतना। उन्हें मालूम है राधा रानी में श्याम सुंदर की प्रीति है, लेकिन ये क्या 24 घंटे ही उसकी उसकी चिंता करे। ये कुंदलता जो भाभी है, श्याम सुंदर के रोग को समझ गई है। थोड़ी परिहास के साथ कहती है, माँ मतलब यशोदा मैया को कहती है कि माँ, हल्दिया रंग के वस्त्र से तुम्हारे गोपाल का रोग दूर नहीं होगा। अब उनके विवाह का आयोजन करो, उनकी आंखों की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो माँ का भाव क्या है, यशोदा मैया कहे तो माँ ने हो होकर हंसकर, है ना, कुंदलता से जाके, बड़ी आई है बोलने वाली, हो हंसकर कुंदलता की बात को उड़ा दिया। वे मन ही मन कहती है, मेरा तो दूध मुहा भाई बच्चा अभी 6 का कोठा पार कर 7वें में लगा है। अभी से विवाह की क्या बात, स्तनपान की लालसा तो अब भी नहीं मिटी। कुंदलता भी क्या बात करती है, गोपाल वह सब बातें नहीं समझता। माता के लिए गोपाल शिशु ही है, माँ का शुद्ध वात्सल्य है। उनके बच्चे ने बाल्य और पौगंड अतिक्रमण कर कैशोर में पदार्पण किया है, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं।
इन दिनों माँ की गोद की अपेक्षा मलय समीर, दक्षिण समीर का दूसरा नाम मलय समीर, जहां से चंदन की खुशबू लेकर, चंदन का स्पर्श पाकर समीर बहता है ना, मलय समीर, चंद्रमा का प्रकाश, फूलों की गंध गोपाल के मन को कहीं अधिक मत्त कर उठती है। ये सब माँ को दिखाया जाए तो भी वे नहीं देखेगी। वस्तुतः इस रस में वह उपयोगिता ही नहीं, वात्सल्य रस उज्जवल रस के उपयोगी नहीं है ना। इसलिए वात्सल्य रस के उपासकों को रहस्यमय निकुंज लीला की उपासना का अधिकार नहीं है। अर्थात अपने अपने भाव के विरोध के कारण पौरुष विकारग्रस्त इंद्रियों वाले व्यक्ति, जो अपने आप को नायक मानता हो, पौरुष विकारग्रस्त इंद्रियों वाले व्यक्ति तथा पितृ पुत्र एवं दास भाव युक्त भक्तजन रहस्यमय निकुंज लीला की उपासना के अधिकारी नहीं। हम्म, तो फिर उसी प्रकार सखाओं का भी निरसन किया है, उनका भी अधिकार नहीं है। हम्म, केवल किंकरियों का अधिकार है। दासों का भी अधिकार नहीं, जो भगवान के, जैसे दासी या अंतरंग है, उसी प्रकार कह सके भाई दास भी तो भगवान के अंदर नहीं, उनका भी अधिकार नहीं, उनके सेवकों का भी अधिकार नहीं, क्योंकि दास्य भाव भी मधुर भाव का विरोधी है। तो जब से भगवान कृष्ण के दास सखा और माता पिता अथवा वात्सल्य भावमय गोप गोपियां ही निकुंज लीला से दूर रहती है, तब दूसरों की तो बात ही क्या, अन्य प्रसंग कुतः। तो यहाँ अन्य से अन्यान्य भक्तों को ही समझना है, कारण भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी को भगवत राज्य में प्रवेश करने का अथवा भगवत सेवा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब राधा रानी के संग में होते हैं तब सभी उस अधिकार को जो प्राप्त नहीं है किंकरियों के अतिरिक्त, अधिकार, उस अति दुर्लभ अधिकार को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। हम उनकी कृपा का स्मरण करते ही कितना क्रंदन करें वो भी कम है। नेचुरली वात्सल्य प्रेमियों में माता यशोदा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये विचार की राधा राधा रानी जो रस, श्री राधा, जो राधा रस सुधा सिंधु का जो सार रूप, उनमें मग्न श्याम सुंदर जब माँ यशोदा को ही भूल जाते हैं, तब सख्य और दास्य रस के प्रेमिकों की तो बात तो भूलेंगे ही ना। फिर अन्यान्य भक्तों का इस प्रसंग ही नहीं बना, इसलिए बताइए दूरे स्पृष्टा, दूर से ही स्पर्श नहीं उसका। उन्हीं वृषभानु नंदिनी श्री राधा के साथ कामी कृष्ण, बाकी सब चीजें भी काम्य है ना। भगवान तो सभी प्रेमी भक्तों के शासन में रहते हैं, लेकिन उनकी जो कामना राधा रानी के प्रति इतनी प्रबल है कि इसलिए उन्हें कामी कहा है। राधा रानी के साथ कामी कृष्ण परम उत्कृष्ट प्रेम है। काम काम करने से परम उत्कृष्ट ब्रज प्रेम राधा रानी के प्रेम के उद्देश्य से ही है। तो जब कुंज में केली विलास में लीन हो तब से राधा रानी की प्रिय किंकरी हम, या मैं अपने लिए हम विचार कर रहे हैं, ये चिंतन हमारे चित्त में बैठे। जब कुंज में केली विलास में लीन हो तब राधा रानी की प्रिय किंकरी होकर मैं कुंज द्वार पर अपनी ईश्वरी की सरस जो लीला विलास माधुरी है, उसमें जो जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध परस्पर के मिलन से जो संपादित होते हैं, जो घटित होते हैं, वो सौभाग्य
ऐसा सौभाग्य क्या मुझे प्राप्त होगा? हम्म, ऐसी चिंता को ही तो व्यक्त किया है इस राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन में। हम्म, उस सौभाग्य को क्या हम सतत धारण कर पाने की मनसा, अपने चित्त को, अपने मन को उसके अनुरूप करने के लिए हमारा पूर्ण आग्रह, इतना तो हमारे हाथ में ही है ना। उस आग्रह को हम, उस आग्रह से हम संपन्न बने, उतना ही धनी हम, कितने संपन्न है इस साधना में, जितना हमारा आग्रह, आग्रह के प्रमाण से ही हमारी संपन्नता होगी। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ऑल राइट देन। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत 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 ही अद्भुत। कोर्स अद्भुत शब्द भी कम ही लगता है। किसी का कुछ और सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। श्री गौरा। ओके, राइट। शब्द में मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। अचानक से सुनते सुनते खो गई थी मैं आपको। अचानक से घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 5:22 हो गए। मानो दिल में एक टीस सी उठी कि हाँ, बस अब तो अब तो ये अमृत वर्षा रुकने वाली है कुछ ही पल में। पर मेरा हृदय तो अभी भी अतृप्त ही रह गया। इतनी अमृत इतनी अमृत बहाते हो आप, पर फिर भी ये हृदय इतना शुष्क है कि कम ही पड़ जाता है, इसलिए अतृप्त ही रह जाता है। मानो आकांक्षा तो यही होती है कि कुछ देर और, काश ये वक्त यही थम जाता। काश 5:30 इतनी जल्दी ना बजता। पर घड़ी की सुई तो अपने हिसाब से चलती है। जिस पल को हम रोकना चाहते हैं वही बह जाता है, और जिसे हम चाहते हैं बह जाए वो गुजरता ही नहीं है। जिस तरह से आप हमेशा की तरह राधे श्याम के एक एक जो भी पलों के बारे में कहते हो, मानो वो एहसासों में कहीं ना कहीं, एहसास नहीं हृदय में, पर जिस एहसास के साथ आप कहते हो वो मानो लेकर चला जाता है कहीं तो। जब आप कह रहे थे कि सखा ने भाप लिया कि श्याम हमारे साथ होकर भी कहीं और है, कहीं तो खोए हुए है वो। मानो जब पुकारा उनको, वो बिल्कुल से जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई कि हाँ, वो तो कहीं और है, हमारी स्वामिनी के ख्यालों में खोए हुए। मानो एक पल को जाने क्यों यूं लगा जैसे कि मैं श्री गुरु भी तो स्वामिनी के अलग तरीके से, पर उन्हीं के ख्यालों में ही तो रहते हैं। जैसे वो आकाश को देख रहे थे, जब कभी देखा मैंने आपको स्वामिनी के दर्शन करते हुए, मानो आपकी आंखें भी तो उसी कहीं ना, बस उन्हीं में खोई भी रहती।
आप स्वामिनी का सौंदर्य हमारी जो कल्पना से है परे, जिसे शब्दों में या जैसे कि शाम भी अपने आप को बड़ा बेबस, मतलब उनके पास भी कुछ नहीं है ऐसा जिससे तुलना कर पाए वो हमारी स्वामिनी के सौंदर्य को, क्योंकि सौंदर्य के साथ-साथ उस सौंदर्य में हर कण में मिला है उनका अद्भुत प्रेम, जिससे उनकी सौंदर्य हर पल, हर क्षण मानो और भी बढ़ता जाता है, जहाँ बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी कितना अद्भुत, जो एक-एक शब्द आप कहते हो, मानो यूँ लगता है कि कितना भी सुन लो, पर फिर भी लगता है शायद बस अभी ही सुन रही हूँ। दोनों एक-दूसरे को हमेशा खुशी देना चाहते हैं। कितना अद्भुत लगा ये सुनने में, जब आपने कहा हमारे गर्व का आधार है हमारी स्वामिनी, जो गर्वीली है। परम ईश्वर कृष्ण भी तो उनके ही वशीभूत है। तो ये कितना अद्भुत सौभाग्य है हमारा, जो दिया आपने मंजरी के रूप में, कि हम उन स्वामिनी की मंजरियाँ हैं। हाँ, हर कोई भगवान को चाहे, पर जैसा कि आप कहते हो, चाँद को तो हर कोई माँगे, पर बात तो तब है जब चाँद खुद आकर पकड़ में दे दे। भगवान को तो सभी पसंद करते हैं, पर कब हम भगवान की पसंद बन जाएँ, कब हम गुरु गौरांग की पसंद बन जाएँ। जाने कितनी जाने कितनी मिठास खुली होती है हर एक बात में, जो सीधा हृदय को स्पर्श करती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते-रहते एक अद्भुत सा एहसास मानो दे जाती है आपकी हर बात। सोचती ही रहती हूँ कि जो आप ना आते तो क्या होता? ऑफ कोर्स महाप्रभु की कृपा है अनंत, जिसे बयाँ करना है कर पाना है बहुत मुश्किल। प्रेम का एहसास बिखेरा उन्होंने, जो ना आते तो राधे श्याम की प्रेम की, स्वामिनी की प्रेम की अद्भुतता जग में ना प्रकाशित होती। पर फिर भी बार-बार यही कहने को दिल करता है, जो आप ना आते श्री गुरु, तो हमारा क्या होता? ये अद्भुत प्रेम का एहसास, इससे तो वंचित ही रह जाते। जाने इसी संसार में जैसे कि 84 लाख योनियों से जाने कब से भटक रहे हैं। एक एक बार और यूँ ही भटकते रह जाते, और भटकते-भटकते शायद किसी एक दिन प्राण भी निकल जाते, और फिर भी अनछुआ रह जाता, अनजाना रह जाता, सही मायनों में प्रेम के एहसास, राधे श्याम की अद्भुत बातें। और आकर मानो आपने इस तरह से उन एहसासों को बिखेरा है,
हृदय में उन्हें सुनने की अभी भी उतनी तो नहीं, पर जो कण मात्र लालसा की जागृति की है, उसी एहसास में खोने की आकांक्षा जो हृदय में डाली है, जो रोपी है, बाकी सब कुछ लागे फीका। बस वही भाई जो निकले मेरे श्री गुरु के कमल मुख से। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए जो अद्भुत सौभाग्य आप हमें दे रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हिताय गो श्रीमानंदे। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा फिर से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 गुरुदेव, जय जय प्रणाम श्री गुरुदेव। गुरु हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे हरे स्वामिनी हरि बोल। मत हरे प्रणाम कृष्णा श्री प्रणाम गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम कोटि श्री कोटि गुरु। प्रणाम हरे गुरुदेव। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हिताय गौर प्रणाम प्रेमा। श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे हरि। हरे कृष्णा वेलकम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।